जय हिंद साथियों, मैं सच श्रावंती दत्ता। मैं एक एयर एनसीसी कैडेट हूँ, नंबर 1 बंगाल एयर कैडेट एनसीसी एंड एक्स फ्लाइट कैडेट हूँ सेनियर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट। अभी मैं शिप ऑफ फ्लीट्स एंड इवेंट्स कंपनी की डायरेक्टर हूँ एंड ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आपके साथ मेरी जर्नी 2005, 6 एंड 7 एंड एनसीसी एंड ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप एंड एनसीसी के बेनिफिट शेयर करना चाहती हूँ। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एयर विंग, आर्मी विंग एंड नेवी विंग, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, जिसमें 2 डिवीज़न है, सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न, STSW एंड JTJW, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग सेम है, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, ड्रिल, पैरेड, स्विमिंग एंड एयर विंग में जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है होता है फ्लाइंग एंड एरो मॉडलिंग। और मेरी सब्जेक्ट थी फ्लाइंग, तो मैं आपके साथ मेरी फ्लाइंग शेयर करना चाहती हूँ। 2006 में मैंने ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप फ्लाइंग के लिए सिलेक्टेड थी। ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप में ऑल स्टेट से फ्लाइंग कंपटीशन होता है। एक यूनिट से एयर विंग में सारे बच्चे को आपके एयर एक्सपीरियंस दिया जाता है एंड उनमें से सिलेक्टेड किया जाता है कि कौन फ्लाइंग के लिए सिलेक्टेड है। तो फ्लाइंग के लिए जो आपको बेसिक चाहिए वो आपका मेडिकल फिटनेस एंड आपका जो सब्जेक्ट, जैसा मेरे टाइम में था AME, कंप्यूटर साइंस एंड प्योर साइंस, उनमें से सिलेक्टेड होता है रिटन टेस्ट एंड बहुत सारे एग्जामिनेशन के बाद। AIBSC से पहले आपको 3 कैंप अटेंड करना पड़ता है, PAIBSC कैंप, एंड उसमें आपका ड्रिल, पैरेड, एरो मॉडलिंग, जिसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग सेम होता है, पैरेड एंड एक्स्ट्रा। एंड आपका जो फ्लाइंग, आपको फ्लाइंग शॉटी के दौरान आपको सिलेक्शन होता है। तो आपका जो शॉटी होता है उसमें आपका टेक ऑफ, लैंडिंग एंड आपका ग्राउंड ट्रेनिंग एंड आपका रिटन एग्जामिनेशन वो होता है एंड आपका मेडिकल फिटनेस एंड आपका टेक ऑफ एंड लैंडिंग पूरा देखा जाता है, तभी आप फ्लाइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट आप कर पाते हैं। एंड ये सारी चीज़ छोड़ के मैं फ्लाइंग एंड ये सब सारी चीज़ छोड़ के मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये ऑल इंडिया जो कैंप होता है उसमें आप हर स्टेट से बच्चे आते हैं, हर स्टेट से कैडेट आते हैं। तो हर स्टेट का एक अलग कल्चर होता है, हर स्टेट की एक अलग लैंग्वेज होती है। तो आप जब सब मिल जाते हैं, अब एक स्टेट और एक स्टेट के आप कल्चर को जानिए, उनके भाषा को आप जानिए, क्योंकि हमारी भाषा अलग है, हमारी स्टेट अलग है, लेकिन हमारी मंजिल एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। तो आप पूरा इंडिया को जानिए। ऑल इंडिया कैंप की यही फैसिलिटी है कि आप पूरा इंडिया को जान सकते हैं एंड ऑल इंडिया से जो कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन के बाद आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। आप पूरा इंडिया को जान सकते हैं, इंडिया को कल्चर को अपनाइए, क्योंकि हर स्टेट हमारा ही है, हम सब इंडियन हैं। भारत को प्यार कीजिए, अपनी मिट्टी से प्यार कीजिए। एनसीसी के बाद हो सकता है कुछ कैडेट्स डिफेंस ज्वाइन करेंगे या कुछ नहीं, दूसरा फील्ड में जाएंगे, लेकिन अब जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप डिसिप्लिन को, जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, जो डिसिप्लिन, जो यूनिटी, उसको पकड़ के रखो। क्योंकि कैडेट होता है, चाहे वो मीडियम में जाए, चाहे वो डिफेंस में जाए, चाहे कि दूसरा फील्ड में जाए, एक कैडेट के अंदर जो डिसिप्लिन होता है, जो यूनिटी होता है, वो सबसे अलग होता है। एंड मैं आप कैडेट से ये कुछ बताना चाहती हूँ कि आप जो यहाँ से जो ट्रेनिंग ले रहे हो सकता है कुछ बच्चे को एनसीसी में चांस नहीं मिले, आप उसके साथ आपका जो ट्रेनिंग है वो शेयर करो, उनको मोटिवेट करो, क्योंकि आप मोटिवेट करोगे तो उस बच्चे को फ़ायदा हो सकता है।
के बाद हो सकता है कुछ कैडेट डिफेंस में जाएंगे, कुछ दूसरा फील्ड में जाएंगे, कुछ एयरलाइंस में जाएंगे, मीडिया में आएंगे, लेकिन मोटो विल बी सेम कि डिसिप्लिन एंड यूनिटी, एकता और अनुशासन। हम जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हम डिसिप्लिन और यूनिटी को अपनाएंगे, अपना डिसिप्लिन और यूनिटी को शेयर करेंगे, दूसरे को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो थोड़ा अलग है। जिस बच्चे को चांस नहीं मिला है, आप उनके साथ आपका जर्नी शेयर करो, उसको भी कुछ सिखाओ ताकि इंडिया आगे बढ़े, अपने देश आगे बढ़े। स्पेशली मैं गर्ल्स कैडेट को बोलना चाहती हूँ, आप बहुत लकी हो जिसको एनसीसी में चांस मिला है। फ्यूचर में आपको अपने से कोई पायलट बनेंगे, कोई डिफेंस ऑफिसर बनेंगे, कुछ मीडिया में आएंगे, जो जिस फील्ड में जाएंगे कभी अपना सर नहीं झुकाना, क्योंकि आप यहाँ से सर उठा के जीना सीख रहे हो। एयरलाइन पायलट से लेके डिफेंस ऑफिसर से लेके बॉलीवुड से लेके देश की पीएम तक। जी मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करती हूँ, खाली देश की अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उनकी पीएम, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सभी एक एनसीसी कैडेट थे, तो आप बहुत लकी हो जो एनसीसी कैडेट हो। एंड थैंक यू सो मच आज मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। हमारी एक ही चीज़ में लास्ट एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी मंजिल एक है, भाषा अलग है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है और देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर भी उठा लेंगे। और आप सब मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, श्रावंती दत्ता, एंड मेरी यूट्यूब चैनल भी है सिपा श्रावंती दत्ता वर्ल्ड। मैं फ्यूचर में भी आऊँगी, आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद।